जाएगा, एक ऑफिशियल रहेगा हमारा। जैसे कि आरमा विलेज में जो हमारा ब्लॉक नगरी है, उसके तहत डिस्ट्रिक्ट कठुआ जो है यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है, और उसके तहत हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, हमें बहुत जानकर खुशी होगी कि IAS का अफसर जो है हमारे आरमा विलेज के अंदर आए हुए हैं। पहले जोरदार तालियां के लिए। और कह सकते हैं कि ये शिव की नगरी है, सभी जानते हैं और आए हुए और बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहे हैं। जो भी हमारे बैक टू विलेज 1, 2 या 3 में कमियां रह गई हैं, त्रुटियां रह गई हैं, उनको फिलअप करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए हमारे यहाँ पे बैक टू विलेज 4 में मैम के आने की वजह से ये एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हम लोगों के जो गरीबों के काम हैं, जो लोगों की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो मैम भी सुनेंगे। और आपके माध्यम से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको बहुत अच्छे तरीके से और ज्यादा टेकअप करके उनको फिलअप कराने की उम्मीद है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि 4 विलेज है, तो इसमें जो भी कार्य रखे गए ना वो पूरे नहीं हुए हैं और होते भी नहीं है। सबसे पहले कि मैं ये भी कहूँगी कि जो पेंडिंग काम रहते हैं ना मैम, पहले आप उन पे ध्यान देना। बहुत सारे बैक टू विलेज में काम की है, कुछ लोग तो आना भी नहीं चाहते थे कि ये तो फॉर्मेलिटी होती है। तो मैम आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी बात सुने और गौर भी करें। आए थे उन्हें की साढ़े पैंच सरपंच ने कोई मिलना है, उसके बाद जिन्हें जी गल करनी है, अज भी इतना कल भी इतना हर बंदा एक करिए अपनी गल करेगा, हर बंदे की गल सुनगन, पॉइंट भी नोट होगन, उसके बाद उनका फॉलोअप लैने का अस भी इतना है। रोला पा के इन्हें भी थोड़ी गल समझनी नहीं, ध्यान का फायदा की है। इसलिए थोड़ा जहा टाइम दो, अफसर भी सारे मौके पर बैठे थे, IAS अफसर ने थोड़ी सारे की प्यार करना, सुनगन भी हर बंदे जिन्हें जो गल करनी है, जिन्हें जो अपना पॉइंट रखना है। जो सब जूनियर्स है ना, टॉस 1 बाय लिखो, टॉस 1 बाय जूनियर्स चॉइस के लिए देश का भविष्य है जो बच्चे, उनके लिए गोल्ड मेडलिस्ट गवर्नमेंट हाई स्कूल आरमा के बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट अब जो सिलेक्ट हो चुके हैं स्टेट लेवल के लिए। तो एक हमारी ये डिमांड है कि अपग्रेड हो जाए। ये हमारी इतनी डिमांड नहीं जितनी मतलब पर्टिकुलरली ये पब्लिक की डिमांड है, जिसको मैं बीइंग एम्प्लॉई हाईलाइट करता हूँ। दूसरी डिमांड हमारी है मैम इसकी लेवलिंग की और फीलिंग की ग्राउंड की, क्योंकि यहाँ पे जो बाहर से हमारे बच्चे, जैसे हमारे साथी ने बताया कि काफ़ी बच्चे यहाँ से भर्ती हुए हैं, अग्निवीर बने हैं। तो ये ग्राउंड हमारे इस गांव में एक ही ग्राउंड है जहाँ पे सारी कार्यक्रम चलते हैं। एक और जब हमारा ये मिडिल स्कूल था मैम, ये बिल्डिंग बड़ी बुरी कंडीशन है इसकी, हमने DD साहब से भी बात हुई है। तो इसको रिनोवेशन के लिए ऊपर जैसे लिंटेल कहते हैं उसको थोड़ा अगर डाला जाए सिस्टम और थोड़ा सा अंदर रिनोवेट हो खिड़कियाँ दरवाजे, तो ये बिल्डिंग अभी भी तकरीबन सेफ है। टेक्निकली हम बोल नहीं सकते बट एक हाल का है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा है, ये वॉल बिल्कुल छोटी है, इसका थोड़ा सा इसकी हाइट एनहांस की जाए, इंक्रीज की जाए, रेज की जाए, ताकि क्योंकि ऐसे जो बच्चे आते हैं गेट से नहीं आएंगे, जंप करके आते हैं। मेंबर है ना, इस साइड पे तो पेड़ गिरते ही हैं। जैसे नेक्स्ट कमेटी की मीटिंग होगी तो वो भी देख कर ये बड़ा जरूरी है। पत्ते सारे ऊपर रूफ पे हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये सीले नहीं रहती ना। तो जैसे कह रहे हैं कि स्नेक्स वगैरह भी नहीं आएंगे ना, मतलब इट नीड्स टू बी क्लीनड अप। दूसरे क्लासरूम यहाँ पे
तो आप तो इसके ऊपर भी एक फ्लोर बन ही सकता है अपग्रेड I have requested for dismantling and taken off for the upgradation also, but the thing is एक मिनट पौधा है कौन सा? जी और है ना कि जी कट जाएगा तो मुश्किल होगा। जम्मू कश्मीर सरकार की जो पहल है बैक टू विलेज 4 कार्यक्रम के अंतर्गत आज मुझे एरवान पंचायत में आने का मौका मिला और जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लाइन डिपार्टमेंट्स के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके साथ मुलाकात का मौका मिला और साथ ही डीडीसी चेयरमैन, बीडीसी चेयरमैन, पंचायत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन सभी के साथ मिलके बैठ के उनकी बातों को सुनने का एक अवसर मिला। ये जो कार्यक्रम है प्राइमरीली एक तरह से जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं उनका किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है, जो भी सरकार के जो डिलीवरेबल्स हैं ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटी है, किस तरह से उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या बॉटलनेक्स हैं, उनके बारे में एक जानने का अवसर है। और ये नागरिक सहभागिता और गवर्नमेंट का एक सिटीज़न आउटरीच का एक कार्यक्रम है जिसके तहत पूरे आई थिंक 4500 गैजेटेड ऑफिसर्स अलग अलग जगह पे जाएंगे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, जो कि 27 अक्टूबर से शुरू होकर 3 नवंबर तक का है। और एक बहुत ही अच्छा एक अवसर है लोगों के बीच में जाके उनकी समस्याओं को समझने का, सुनने का और किस तरह से सरकारी स्कीमों का क्रियान्वयन हो रहा है उसको एक देखने का। काफ़ी समस्याएं जो है यहाँ पर आपको बताई भी गई हैं, तो किस तरह से उनका निपटारा किया जाएगा? यहाँ पे यही बताया गया है कि काफ़ी हद तक तो एरवान एक बहुत ही ऐतिहासिक और होली सिटी, होली मतलब जगह के नाम से है क्योंकि यहाँ पे बहुत प्राचीन शिव मंदिर है और टूरिज़्म यहाँ बहुत पोटेंशियल है जिसके लिए काफ़ी कुछ आगे भी किया जा सकता है। इसके अलावा जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की लैंड पासबुक की स्कीम हो या फिर KCC कार्ड्स हो या सोशल वेलफेयर विभाग की पेंशन स्कीम हो, काफ़ी हद तक इनमें सैचुरेशन आ चुकी है। और यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल में भी आने का मौका मिला जहाँ पे 10वीं तक के स्कूल में प्रावधान है स्टूडेंट्स का और काफ़ी खेलकूद में बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। लोगों में आई थिंक यही है कि प्राइमरीली एग्रीकल्चरल एरिया है लेकिन पानी की कोई समस्या नहीं है, लेकिन स्कॉस्ट की ओर से कोई रिसर्च एक्टिविटी वगैरह इत्यादि को बढ़ावा देना और टूरिज़्म पोटेंशियल को पूरी तरह से टैप करना, ये चीज़ें हैं जो यहाँ पे मुझे लगता है जिनमें आगे भी कार्य किया जा सकता है। उससे पहले भी कार्यक्रम हुए, बहुत सारी डिमांड्स हैं लोगों की जो अब तक पूरी नहीं हो पाएंगी, क्या लगता है उनको? उसका एक जायज़ा लिया जाएगा कि पुराने कार्यक्रमों के कौन से ऐसे हैं जो प्रपोजल्स अलग अलग स्तर पर पड़े हैं और जो कार्य होने वाले हैं उनके लिए डेफिनेटली बैठ के उसकी पूरी तरह से उसका मुआयना भी किया जाएगा और उसकी असेसमेंट भी की जाएगी कि किस तरह से कोई अगर बॉटलनेक है तो उसको सुलझाने का भी किया जाएगा कोशिश। सबसे पहले तो मैं प्रेरणा मैम का यहाँ पे अपने एरवा पंचायत में और हमारे जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि बैक टू विलेज 4 का ये जो कार्यक्रम है इसमें आज ये पहला जो कार्यक्रम है वो हमारे कठुआ से और मेरी एरवा पंचायत से शुभारंभ हुआ है। तो मैं इसको एक पॉजिटिव थॉट लेके चलूँगा कि हमारे आने वाले टाइम में हमारे लोगों को, हमारे नगरी के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ के लोगों के लिए कुछ अच्छा लेकर आए। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो बैक टू विलेज 1, 2 और 3 में जो काम नहीं हो पाए हैं या जो लोगों को अभी तक यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उनसे एक गिलानी थी कि यहाँ पे लोग सिर्फ अफसर आते हैं, काम लिखते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड डिलीवर नहीं करते। इस बार बैक टू विलेज 4 में मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जितने भी अफसराना हैं जो 1, 2, 3 में काम रहे हैं हम उनको प्राथमिकता देके लोगों को डिलीवर करें, ताकि आने वाला जो भी प्रोसेस रहेगा, जो ऑफिसर बाहर से आते हैं उनको यहाँ पे लोगों की तरफ से जो शिकायतें हैं वो ना मिले। और लोगों के बीच में अभी तक जो होता था कि बैक टू विलेज जब होते थे या प्रोग्राम्स होते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बुला के ऑफिसर्स को बिठा के जो बाहर से अफसर आता था उसको दिखा दिया जाता था। लेकिन इस बार हम लोगों ने लोगों की जो जनसंख्या है, जो लोगों की भागीदारी है उसको बढ़ाया है और कोशिश करी है कि लोग, हर एक जो कॉमन पर्सन है वो आने वाले हमारा इंटेलेक्चुअल से, हमारे जो बाहर से IAS अफसर आए हैं या फिर जो भी इसको वो टेकअप करने आए हैं उनसे वो मिलके बात करें और जो ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम है उसको उन तक पहुंचाएं। हम लोग आज जो मीटिंग हो रही है, जो कुछ प्रोग्राम चलेगा, इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाए जाएंगे। एक कॉपी DC साहब के पास जाएगी, एक हमारे पास रहेगी और एक जो ऑफिसर यहाँ पे सुनने आया है एक उसके पास रहेगी। उसके अलावा जो हमारी पंचायतें हैं या जो लोग हैं हम उन तक वो पॉइंट्स देंगे कि किस किस आदमी ने क्या क्या पॉइंट दिया है और उसका टाइम टू टाइम संज्ञान लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी जो भी पॉइंट्स आएँ और जो जेन्युइन डिमांड्स रहेंगी वो
हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका टाइम रहते उनका समाधान किया जाए, और अगर कोई ऐसा डिमांड है जो यहाँ पे हमारे लेवल पे या हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं पूरी हो सकती, उसको फर्दर टेकअप करा जाएगा। नगरी में जो सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं वो है रोड वाइडनिंग की। हमारे यहाँ पे जो रोड्स हैं, लिंक रोड्स हैं, जो इंटरनल विलेजेस को जोड़ते हैं, बैक टू विलेज की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं विलेज के इंटरनल रोड्स की बात करूँगा कि इंटरनल रोड्स हैं उनकी वाइडनिंग का काम है। और जो लोगों के खेत हैं, खेतों के जो साइड्स पे टो वॉल है, जो जब हमारे यहाँ पे आपको मालूम है कि यहाँ पे उज का जो रिवर है उसका बैंक है, तो उसकी वजह से जो फ्लड की वजह से या फिर जो नाले हैं उनको चैनलाइज करने के लिए उनको लोगों को जो रोज़मर्रा की जैसे मंडियाँ हैं उनके लिए जो हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ पे लोगों को वो चीज़ें डिलीवर की जाएँ ताकि यहाँ के जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो यहाँ की कनेक्टिविटी है वो बनी रहे।